आज की कहानी एक बुद्धिमान मगर चंचल कछुए की है जो अपने दो सारस दोस्तों के साथ एक नई झील की ओर एक अनोखे सफर पर निकलता है। यह सफर आसान नहीं होता। बीच रास्ते चुनौतियां भी आती हैं और एक छोटी सी गलती जिससे कछुआ एक बड़ी सीख पाता है। दोस्ती, संयम और समझदारी से भरी यह प्यारी सी कहानी आपको शांति भी देगी और एक मीठी सीख भी। आइए पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। एक आरामदायक जगह पर लेट जाएं या आराम से बैठ जाएं। पीठ सीधी, कंधे ढीले। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर से गहरी सांस अंदर और बहुत नरमी से बाहर। अब महसूस करें आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है, पैरों से लेकर सिर तक। हर एक हिस्सा आराम कर रहा है। अगर दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हों तो उन्हें बस आते जाते बादलों की तरह देखिए। कोई पकड़ना नहीं, बस देखिए और उन्हें धीरे धीरे दूर जाते हुए महसूस कीजिए। आपके आसपास सिर्फ शांति है, प्रकृति की हल्की सी आवाजें हैं और एक प्यारी सी कहानी जो आपको और गहरी नींद की ओर ले जाए। अब आंखें हल्के से बंद कर लीजिए और सुनिए चालाक कछुए और उसके पंखों वाली यात्रा की प्यारी सी कहानी। बहुत समय पहले एक शांत सी झील के किनारे एक छोटा सा कछुआ रहता था। वह थोड़ा सुस्त था लेकिन बहुत समझदार। उसी झील के पास दो सुंदर सारस रहते थे, धवल और श्वेत। तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। शाम होते ही जब आसमान नारंगी हो जाता, ठंडी हवा चलती, तो ये तीनों झील के किनारे बैठकर लंबी लंबी बातें करते। कभी मौसम के बारे में, कभी जंगल के जानवरों के बारे में और कभी जिंदगी के छोटे छोटे मजेदार किस्सों के बारे में। कई साल ऐसे ही मजे और शांति से बीत गए। धीरे धीरे एक साल बहुत भयंकर गर्मी आई। झील का पानी कम होने लगा, हरे भरे किनारे सूखने लगे, मछलियाँ कम हो गई और झील की मिट्टी गर्म होने लगी। धवल ने चिंता से कहा, अगर पानी इसी तरह कम होता रहा तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। श्वेत भी उदास हो गया, हम तो उड़कर कहीं और चले जाएंगे, लेकिन दोस्त तुम्हारा क्या होगा? कछुए ने धीमी आवाज में कहा, मैं उड़ नहीं सकता। अगर पानी खत्म हो गया तो शायद मैं भी ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। दोनों सारस चुप हो गए। उन्हें अपने दोस्त की चिंता सताने लगी। अगले दिन जब सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, श्वेत को एक उपाय सूझा। सुनो, श्वेत ने कहा, हम जंगल के अंदर
एक बड़ी झील जानते हैं। वहाँ बहुत सारा पानी है। अगर हम तुम्हें वहाँ ले जा सके तो तुम्हारी जान बच सकती है। कछुए की आंखों में हल्की सी उम्मीद जग गई। उसने धीरे से पूछा, लेकिन मैं चलूंगा कैसे? इतनी दूर, इतनी गर्मी। धवल मुस्कुराया, हम तुम्हें ले चलेंगे दोस्त। उसने कहा, हम एक मजबूत सी लकड़ी ढूंढेंगे, तुम उसे बीच से अपने मुंह में पकड़ लेना। हम दोनों उस लकड़ी के दोनों सिरों को अपने पंजों से पकड़कर उड़ जाएंगे और तुम्हें नई झील तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। कछुए को यह विचार अच्छा लगा, पर श्वेत ने एक शर्त रखी, लेकिन याद रखना, पूरे रास्ते तुम्हें मुंह नहीं खोलना है। अगर तुमने मुंह खोला तो तुम लकड़ी से छूट जाओगे और नीचे गिर पड़ोगे। कछुए ने गंभीरता से कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगली सुबह आसमान हल्का नीला था। थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही थी। तीनों ने एक मजबूत लकड़ी ढूंढी। कछुए ने लकड़ी को बीच से अपने दांतों में मजबूती से पकड़ लिया। धवल और श्वेत दोनों ने लकड़ी के दोनों छोर पकड़े और धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ चले। पहले तो कछुए को बहुत डर लगा। नीचे पेड़ छोटे लगने लगे। झील धीरे धीरे दूर होती गई। घास के मैदान, खेत, नदी सब ऊपर से खिलौने जैसे दिख रहे थे। कुछ देर बाद डर कम होने लगा और कछुआ आसपास की दुनिया देखकर खुश होने लगा। उसने सोचा, कितनी सुंदर दुनिया है। काश मैं बोलकर अपने दोस्तों को धन्यवाद कह पाता। लेकिन फिर उसे याद आया, मुंह नहीं खोलना है। थोड़ी देर में वे एक गांव के ऊपर से गुजरने लगे। गांव वालों ने अचानक आसमान की तरफ देखा। एक कछुआ दो सारसों के साथ हवा में उड़ रहा था। सब हैरान थे। कोई बोला, अरे यह क्या चमत्कार है। एक बच्चा चिल्लाया, देखो देखो, उड़ता हुआ कछुआ। कुछ लोग हंसने लगे, इतना भारी कछुआ उड़ भी सकता है। किसी ने मजाक में कहा, कितना बेवकूफ लगता है, मुंह भी नहीं खोल सकता। कछुआ यह सब सुन रहा था। उसे गुस्सा भी आया और शर्म भी। उसका दिल बोला, इन्हें जवाब देना चाहिए। इनको पता ही नहीं कि मेरे दोस्त मुझे बचा रहे हैं। वह अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो गया। धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति खत्म हो रही थी। आखिर वह खुद से न रोक सका। उसने गुस्से में मुंह खोलकर चिल्लाया, मैं बेवकूफ। पर शब्द पूरा भी नहीं हुआ था कि वह लकड़ी से छूट गया। कछुआ तेजी से नीचे गिरने लगा। धवल और श्वेत घबराकर चिल्लाए, नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ जमीन पर गिर पड़ा। वह चोटिल हो गया पर जिंदा था। दोनों सारस जल्दी से नीचे उतरे। धवल ने दुखी होकर कहा, हमने पहले ही इसके मुंह की आदत के बारे में सोचा था। श्वेत ने धीमी आवाज में कहा, कई बार हमारी अपनी जुबान ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है।
कुछ समय बाद कछुआ होश में आया। उसका शरीर दुख रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपनी गलती का दुख था। उसने धीरे से कहा, दोस्तों, गलती मेरी थी। मुझे चुप रहना चाहिए था। मुझे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था। दोनों सारस मुस्कुराए। कोई बात नहीं, धवल ने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि अब तुम्हें समझ आ गया। श्वेत ने कहा, चलो अब आराम से, ध्यान से, तुम्हें दूसरी झील तक पैदल पैदल छोटे छोटे सफर में ले चलते हैं। और वे तीनों धीरे धीरे नई झील की तरफ हो गए रवाना, जहां पानी भी था, शांति भी, और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रख पाता, वो खुद ही अपने लिए मुसीबत बना लेता है। संयम, धैर्य और सही समय पर चुप रहना भी एक बड़ी समझदारी है। अब अगर आपकी आंखें धीरे धीरे भारी हो रही हो, तो बस प्रकृति की इन आवाज़ों को सुनते रहिए, गहरी सांस लेते रहिए और अपने आप को एक शांत, सुरक्षित जगह पर महसूस कीजिए। शुभ रात्रि, मीठे सपने। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रात मिलिए हमसे एक नई कहानी के साथ, जो आपको एक नए सपने की दुनिया में ले जाएगी। बहुत ही रिलैक्सिंग और आराम देने वाली दादी नानी की कहानियाँ। धन्यवाद।